गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारा रह गया है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जिसमें पहला टॉपिक है उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती हैं: फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? ये होती है रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। इसमें हम प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म निकालते हैं। किसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑपरेशंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से निकलता है। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये हेल्प करती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिलेटेड टू कॉस्ट, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस, जो हेल्प करती है इन मेकिंग डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। स्कोप, फर्स्ट पॉइंट। बुक कीपिंग इट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस, मेजर करना और रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग का क्या काम है? समराइज करना और इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। सेकंड पॉइंट देखो, स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेस बनाती है बुक कीपिंग अकाउंटिंग के लिए। और ऑन द अदर हैंड सेकंड, accounting is a secondary stage. It begins when bookkeeping end. Third, objective to maintain bookkeeping है to maintain systematic record of financial transaction, record करना financial transactions को। On the other hand, accounting का objective है to ascertain the result of operation and financial position, मतलब ascertain क्या करना, profit या loss और financial position। At the same time communicate करना such information to the users of accounting information. Fourth point, nature of job. जो बुक कीपिंग रूटीन का नेचर है, रूटीन जॉब है। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग की जो है एनालिटिकल और डायनेमिक इन नेचर है जॉब। लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस। सिंस इट इज अ रूटीन वर्क, बुक कीपिंग इज डन बाय अ जूनियर स्टाफ। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ अकाउंटिंग, सिंस इट इज अ specialized function, so it is performed by senior staff. Okay? तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलो, पहला है रिलायबिलिटी। तो क्या अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। मतलब क्या? रिलायबल दैट इट शुड बी वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बियास एंड मटेरियल एरर। फ्री फ्रॉम बियास, ये क्या मतलब? ये नहीं है फ्री फ्रॉम बियास मतलब किसी के दबाव में ना के कोई कुछ काम ना करना, मतलब किसी ने दबाव डाला आपके ऊपर और आप उनकी मर्जी के अनुसार अपना काम करते हो। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बियास एंड मटेरियल एरर। सेकेंड पॉइंट इज रेलेवेंस। रेलेवेंट होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इट शुड मीट द नीड्स ऑफ यूजर इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नीड ऑफ यूज़र को मेट करे। थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि सबको आसानी से समझ में आ जाए। किसको समझ में आ जाए आसानी से? टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी। इसमें है एक इंटरफर्म, इंटरफर्म। इंटरफर्म पहले पढ़ते हैं। इंटरफर्म क्या कंपैरिजन मतलब एक फर्म अपने विद इन द फर्म में कंपेयर करती है अपने रिजल्ट्स को या प्रॉफिट एंड लॉस को एक साल से और दूसरे साल में कंपैरिजन। और इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब क्या? एक फर्म और दूसरी फर्म इन दो इनके बीच में कंपैरिजन करना प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे इज एन अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है? अब सुनो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस एज वेल एज साइंस है, दोनों है। आर्ट भी है साइंस भी है। कैसे? देखो, सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग आर्ट इज ए टेक्निक
which help to achieve desired objectives. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing financial transactions. आर्ट का क्या होता है? ये एक टेक्निक है of which help to achieve desired objectives. और हमने पहले पढ़ा था डेफिनेशन में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. ठीक है. अब ये साइंस कैसे, ये इंपॉर्टेंट है. साइंस क्या होता है पहले ये देखो. एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स इज साइंस. कोई भी नॉलेज जो प्रिंसिपल के बेस्ड है उसे साइंस कहते हैं. और अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस एज इट इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल. अभी आने वाले 2-3 चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल है जिस पे अकाउंट बेस्ड करते हैं. सो इन दिस वे अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का उस पर लेके चलता हूँ. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब जो विद इन द फर्म यूजर्स होते हैं, और एक्सटर्नल जो आउटसाइड होते हैं वो यूजर्स. इंटरनल पे पहले चलते हैं. ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. ओनर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए? हमें पता है ओनर्स अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि उनको प्रॉफिट और लॉस हुआ पर्टिकुलर ईयर में या नहीं. तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से पता चलता है. सेकेंड है मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट का क्या काम होता है बताओ. मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट प्राइस करने के लिए ये मैनेजमेंट हेल्प देती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की. थर्ड इज एम्प्लॉयज़. आपको पता होगा कि एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. वो इन टर्न किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म. तो वर्कर्स ये प्रॉफिट कैसे देखते हैं? वो इसके लिए देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस फर्म. और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो इस तरह इंटरनल यूजर्स डिपेंड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एक्सटर्नल यूजर्स पे बैंक. अब आपको पता है कि बैंक से कोई भी लोन प्रोवाइड करता है टू दी बिजनेस फर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. किसकी एबिलिटी है प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की और इंटरेस्ट की या नहीं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सच इन्फॉर्मेशन. सेकेंड है इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर कौन होते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ये रिस्क लेते हैं. तो वो भी ओनर्स की तरह ही रहते हैं कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया है या नहीं, कि ये आगे वाले फ्यूचर में टर्म्स में हमें प्रॉफिट कमा के देगा या नहीं, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है. क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको फर्म ने उधार पे माल लिया हो, जिससे फर्म ने उधार पे माल खरीदा हो. तो क्रेडिटर चेक करते हैं क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फर्म. गवर्नमेंट देखती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू सेटल द टैक्सेस. हमने पढ़ा था अभी इनकम टैक्स, जीएसटी एंड मैनी मोर. रिसर्चर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए टू कैरी आउट द फर्दर रिसर्च वर्क. सो ये थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है थ्योरी का, तो ये इंपॉर्टेंट है लर्न करना बाय हार्ट. तो बच्चों हम आ गए अब लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम. इसका क्या मीनिंग है? द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. इट हैज प्रूव्ड टू बी अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ऐसा सिस्टम जो 2 एंट्रियाँ ऑफ अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है. आगे हम पढ़ेंगे इससे डेबिट एक एस्पेक्ट और क्रेडिट एक दूसरा एस्पेक्ट. तो वो होता है डबल एंट्री सिस्टम. इसके एडवांटेजेस देखो. साइंटिफिक सिस्टम है, जैसे मैंने आप ही बताया साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. साइंटिफिक सिस्टम है ये. और सेकंड कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है सारे ट्रांजैक्शंस का. भाई बताओ क्या बनता है? रिकॉर्ड कहाँ पे होती है सबसे पहले? ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. थर्ड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए
हम बनाते हैं, अकाउंटेंट्स बनाते हैं ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट। फोर्थ है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत बार आ चुका है, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। एंड लास्ट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। So by this I have completed my chapter number 1. If you have any doubt, you can contact me at my WhatsApp number. Till then, bye and have a nice day ahead.